हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन और यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आप सभी लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 का 6 to 8 का मैथ साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी करने के बाद इतना ज़्यादा कटअप देखने के बाद आप सभी लोगों के होश उड़ गए थे और सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर होने के बाद मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो इन सभी में जो मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक है पूरा आयोग का, और क्या गलती हुई है आयोग से वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलते रहे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके आप सभी लोगों को बताया था कि हम जो है कि लैंग्वेज को हटा रहे हैं। लैंग्वेज के हटाने के बाद एक नोटिस जारी हुआ कि आप सभी लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना चाहिए। जब उन्होंने लैंग्वेज को हटाया तब उन्होंने ये बोला था कि उसके बाद हम 25 दिन में आप सभी लोगों का रिजल्ट जारी कर देंगे, जिसके कारण जितने भी अभ्यर्थी है इन्हें लगा कि नहीं अभी तो टाइम है, अभी अगर इसके ऊपर कुछ बोला जाएगा तो हम लोग बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह जाएंगे, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर डिले हो गया। बट उसके 2 दिन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई और उसके बाद अतुल प्रसाद जी ने बोला कि कल रात से हम रिजल्ट जारी करना चालू कर देंगे। रफ हमारे पास डाटा तैयार है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं इतना जल्दी जो रिजल्ट जारी किया गया है, सरासर हाथ इसमें आयोग का ही है, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि जो कट ऑफ गया है आप सभी लोगों का, ये देख सकते हैं, ये वही ऑफिशियल पीडीएफ है जो कल जारी किया गया है। तो नीचे जैसे आप सभी लोग आते हैं, अब मैं आप सभी लोगों को डिटेल में समझाता हूँ कि कट ऑफ इतना ज़्यादा गया कैसे, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप सभी लोग यहाँ पर कट ऑफ देख रहे हैं, यूआर का 80 नंबर, ठीक है। अब यूआर का 80 गया कैसे, अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। देखिए हुआ ये कि जो कैंडिडेट इस बार लैंग्वेज में फेल होते, क्योंकि लैंग्वेज में आप सभी लोगों को 9 क्वेश्चन अनिवार्य थे कि 9 क्वेश्चन आप सभी लोगों को सही करना है, और 9 क्वेश्चन सही करने के कारण आप सभी लोगों ने 15 से 16 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं था तो अटेम्प्ट तो आप सभी लोगों ने 30 किए होंगे, बट आप सभी लोगों का 15-20 का टारगेट होगा जो आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि सही होगा, बट आप सभी लोगों का 9 क्वेश्चन उसमें से सिर्फ सही करना था। अब जो अभ्यर्थी यहाँ से अगर लैंग्वेज में फेल होते वो बाहर होते और अगली वैकेंसी में उनकी वो सीट जुड़ के आती। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है जिनका 120 में भी अच्छा स्कोर है ऑल ओवर, उनका रिजल्ट आता। बट बीपीएससी ने यहाँ पर ये दिमाग लगाया कि अगर जो अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर लैंग्वेज में फेल हो रहे थे, तो इस बार क्या होता है ना, बहुत सारी सीट फिर से खाली रह जाती, और बहुत सारी सीट फिर से खाली रह जाती, तो जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें ऐड होती और फिर से वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाता। इसके लिए यहाँ पर आयोग ने ये दिमाग लगा लिया कि यहाँ पर, अब आयोग ने देखा ये कि यहाँ पर तो बहुत सारे कैंडिडेट किस में फेल हो रहे हैं, लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं। यहाँ पर अगर लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर फेल होते तो वो सीट जो अभी यहाँ बचती वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर के आती। इसी कारण आयोग ने क्या करा कि जो कैंडिडेट फेल हो रहे थे तो उन्होंने डायरेक्ट एक शॉर्ट नोटिस जारी किया और उसमें ये बोल दिया कि जो कैंडिडेट लैंग्वेज में भी फेल हो रहे हैं चलेगा। तो भैया जो चलेगा आपने बोल दिया, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना लैंग्वेज में टाइम दे करके मैथ साइंस में कम टाइम दे के बनाया, वहाँ पर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, टेंशन में आए, तो उस वजह के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन भी गलत हुआ। उस कन्फ्यूजन के कारण आपका क्या, आपने तो आए और आपने नोटिस दे दिया, बोल दिया कि हाँ लैंग्वेज को हमने हटा दिया, और उस लैंग्वेज का हटाने के कारण पूरा जो असर है कट ऑफ पर वो यहाँ पर पड़ गया है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए वैसे अभ्यर्थी जिसे 120 में से मान लीजिए 60 नंबर आ रहा है, 120 में से उसको 60 नंबर आ रहा है, लैंग्वेज में वो फेल है, ठीक है। और एक और अभ्यर्थी जिसे भी 60 नंबर है और वो लैंग्वेज में भी पास है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो इस अभ्यर्थी का आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज में जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का रिजल्ट इसमें आया है। बट हुआ ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या थे, इस बार लैंग्वेज में फेल थे। लैंग्वेज में फेल जब वो हुए तो उनको इस बार बाहर करना चाहिए था, बट इन्होंने उसको बाहर नहीं किया, उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया। और इसी में यहाँ पर फिर से भीड़ ज़्यादा हो गया, और जब यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होता है तो वाजिब बात है कि आप सभी लोगों का जो कट ऑफ जरूर न जरूर इंक्रीज आएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो 56 गया है, 80 में से 56 लाना बहुत बड़ी बात है। और पेपर 2 जीएस में से 24 नंबर लेके आना, 40 में से 24 नंबर जीएस उन्हीं कैंडिडेट का अच्छा होता है जो डेली प्रैक्टिस में होते हैं, उन्हीं का 24 नंबर आ सकता है, ठीक है। अब आयोग ने यहाँ पर दिमाग ये लगाया कि इन्होंने जैसे ही नोटिस दिया कि हम लैंग्वेज को ख़त्म कर रहे हैं, तो बहुत एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है कि जब एग्जामिनेशन होने के बाद जब बदलाव होता है तो जो अभ्यर्थी रहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जाते हैं इस चर्चा को लेके। तो यहाँ पर बीपीएससी ने क्या दिमाग लगाया अपना कि नहीं, जैसे हमने लैंग्वेज ख़त्म करा उसके 2 से 3 दिन बाद एक नोटिस जारी और कर दो कि मिनिमम क्वालिफाइंग
कि परसेंटेज कितना है कि इतना अगर आप सभी लोगों का है तो आप सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर आप सभी लोगों का इतना क्वालिफाइंग परसेंटेज नहीं है तो आप सभी लोग फेल कर जाएंगे। और उसके जस्ट एक दिन बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्या बोला कि हमारा जो है ना स्केच कंप्लीट है, हम आज रात से रिजल्ट जारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो भैया आपने कहा भले स्केच तैयार हो, कुछ भी तैयार हो, आपने जो रिजल्ट जारी किया है इसका तो कोई तुक होना चाहिए। हाँ, 120 में से 80 नंबर जाना, समझ रहे हैं आप कितनी टफ बात है। हाँ, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल का गया है 69 कट ऑफ। फीमेल का भी इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ है इसी कारण, क्योंकि इन्होंने यहाँ से लैंग्वेज ख़त्म कर दिया। अब जिस अभ्यर्थी का लैंग्वेज में टाइम लगा होगा बनाने में, क्योंकि लैंग्वेज में 9 क्वेश्चन सही करने थे और इतनी आसान बात नहीं है साइंस, हिंदी और इंग्लिश के 9 क्वेश्चन सही करना, टाइम लगता है उसके अंदर। और जिसका वहाँ पर टाइम लगा होगा 2.5 घंटे में से, तो उसका जो टाइम बचा, आधा टाइम 20-25 मिनट जो वहाँ पर लगा होगा, उसके बाद जो टाइम बचा होगा उसी में उन्होंने मैथ्स और साइंस का पेपर बनाया होगा। और ऊपर से इस बार के मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन का भी अच्छा लेवल था। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस बार जो रिजल्ट दिया गया है, यही 2-3 जो गलती हुई है बीपीएससी के आयोग के द्वारा, उसी कारण आप सभी लोगों को कट ऑफ हाई देखने को मिला है। एंड में लिख के दे देता हूं, अदर जितने भी एग्जामिनेशन के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, जो मैं आप सभी लोगों को फर्दर अपडेट करते रहूंगा, जिसके लिए आप सभी लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसका भी कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। जो गैप दिख रहा है आप सभी लोगों को, मेल और फीमेल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, उनका ये गैप सेम रहेगा और इसी के आसपास आप सभी लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया था कि जो हम अधिसूची बनाएंगे जिसमें सिर्फ जो मेरिट बनेगा उसी में सिर्फ हम लैंग्वेज को लेंगे, नहीं तो उसके बाद हम लोग डेट ऑफ बर्थ को लेंगे। तो उन्होंने उसी पैटर्न पे दिया है। पहला था आप सभी लोगों का सब्जेक्ट का पेपर का मार्क्स भी आप सभी लोगों को यहाँ पर दिया है। उसके बाद पार्ट 3 में आप सभी लोग यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, पार्ट 3 में आपने कितना नंबर लाए वो भी यहाँ पर दिया, पार्ट 3 का जो कट ऑफ है कितना गया है, तो यहाँ पर सेक्शन को कट ऑफ भी लग गया। पार्ट 3 का जो कट ऑफ है 56 नंबर गया हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 का जो है कि 24 नंबर गया हुआ है। 40 में 24 नंबर लेके आना, समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। हाँ, 40 में 24 नंबर सही करना, फिर पार्ट 1 में 16 नंबर, और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे ही आप सभी लोग अदर जो अभी रिजल्ट बचे हुए हैं उन सभी का भी ऐसे ही रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसे ही उन लोगों का भी रिजल्ट आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़ी गलती है बीपीएससी के द्वारा, एंड ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। और अभी अगर इतना कट ऑफ जा रहा है तो मैं लिख के देता हूँ, जो नई आने वाली वैकेंसीज है उसमें इसका कट ऑफ और ज़्यादा जाएगा। क्योंकि जैसे ही आयोग को जब पता चला कि बहुत सारे कैटेगरी के कैंडिडेट जो है कि लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं, और लैंग्वेज में फेल होने के कारण इस बार फिर से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, जैसे कि पिछली बार बाहर हुए थे, और फिर से जब अगली बार एग्जाम देंगे वो, ठीक है। तो अब इनका तो इस बार कार्यकाल खत्म होने वाला है, और जब ये ज्वाइनिंग पत्र देते, लेटर देते, तो कैंडिडेट कम हो जाते हैं वहाँ पर, तो भैया इनका नाम खराब होता ना। तो फिर इनको कैसे फेम मिलता कि हमने इतने सारे कैंडिडेट को जो है कि लेटर दे दिया, ये दिया, ज्वाइनिंग करवाया, तो ये यहाँ पर थोड़ा कम होता। तो इसी आंकड़े को मेंटेन करने के कारण इन्होंने बहुत सारे बच्चों का सीट खा गए, मतलब नौकरी खा गए हैं भैया। जो आपने लैंग्वेज को हटाया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से कट ऑफ इंक्रीज जो हुआ है, जो ग्राफ गया है इंक्रीज का, नहीं तो मैं लिख के देता हूँ जो पेपर था, अगर अच्छे से अच्छा कैंडिडेट अगर मैथ साइंस का पेपर सोल्व करता है तो 60 से 65 नंबर या 70 नंबर लाने में उसका हालत ख़राब हो जाएगा, इतना लेवल था पेपर का, ठीक है। और उसके बावजूद भी जो ये कट ऑफ जारी किए हैं, 80 नंबर कट ऑफ भेज दिए, तो इनका लास्ट कार्यकाल है। और इसी पल को मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक नोटिस निकाला और बोल दिया लैंग्वेज से हमें कोई मतलब नहीं है, लैंग्वेज को 0 मेरिट में काम आएगा, सिर्फ लैंग्वेज। अगर आप सभी लोगों का नंबर सेम आता है तब मेरिट में इसके देख करके उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फर्दर अभी देखें तो सिर्फ मैथ साइंस का रिजल्ट जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और बाकी मैं आप सभी लोगों से कनेक्टेड हूँ। जैसे जैसे अपडेट आते जा रहा है मैं आप सभी लोगों को अपडेट करते जा रहा हूँ, जिसके लिए आप सभी लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करना है, इससे हम आप सभी लोगों की लेवल उठा सकें और हर एक अपडेट आप सभी लोगों को पहुँचा सकें। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी क्वारीज है आप सभी लोगों को, आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस अपडेट के साथ। जय हिंद।